कंझावला कांड में इस बीच एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हादसे के वक्त स्कूटी पर सवार थी एक और लड़की। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। दूसरी लड़की को भी मामूली चोटें आई थीं। दूसरी लड़की डरकर मौके से भाग गई। यानी जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, जिस वक्त ये गाड़ी स्कूटी से टकराई, उस वक्त ये दूसरी लड़की भी मौजूद थी। सोर्सेस के हवाले से ये बिल्कुल चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक लड़की कार के सामने गिरकर कार में फंस गई। दिल्ली पुलिस दूसरी लड़की से भी पूछताछ कर रही है। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त की ये अहम खबर जो हम तक पहुंचा रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ये तो बिल्कुल नई जानकारी सामने आई, क्या कह रही है पुलिस? विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है। विवेक, ये बिल्कुल नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जिस वक्त स्कूटी की टक्कर हुई कार से, उस वक्त स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी। पीड़ित लड़की के साथ एक और लड़की थी। क्या कह रही है पुलिस इस नई जानकारी को लेकर? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए जो घटनाक्रम था उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई थी। हाँ। और काफी फुटेज खंगालने के बाद और मोबाइल लोकेशन निकालने के बाद पुलिस को ये पता लगा कि जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थी, जिसमें से एक मृतक थी और एक अन्य लड़की थी, जिसकी जानकारी सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों से हासिल हो पाई। और पुलिस का कहना था कि हमने लगातार कोशिश की और लड़की को ट्रेस किया, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अब लड़की का जल्द ही बयान भी दर्ज किया जा सकता है। शुरुआती जांच में पुलिस ने यह बताया है कि जो दूसरी लड़की है उसने ये बताया कि उसको हल्की चोट लगी थी, जिसके चलते वो अपने घर चली गई थी। अब उसका स्टेटमेंट विवेक, लेकिन इस मामले में अभी तक जो जानकारियां आप बता रहे हैं सोर्सेस के हवाले से, वो भी बड़ी चौंकाने वाली हैं कि एक लड़की का एक्सीडेंट होता है, उसकी इतनी बुरी हालत रहती है और दूसरी लड़की जो उसके साथ स्कूटी पर सवार थी वो उसे वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है। बिल्कुल, जल्द ही पुलिस इस मामले में दूसरी लड़की का बयान दर्ज करेगी और उससे पूछेगी कि आखिरकार क्या वजह थी कि वो अपने घर चली गई थी। तो पुलिस का कहना है कि आज जो है उसका बयान दर्ज किया जा सकता है। तो साफ है कि कई चीजें और खुलकर सामने आनी अभी बाकी है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पुलिस को सोमवार देर शाम ही इस मामले की जानकारी हासिल हुई थी, जिसके बाद लड़की से संपर्क साधा गया था और आज संभावना जताई जा रही है कि लड़की की थाने में जो बयान है वो दर्ज किया जा सकता है। अच्छा विवेक, मुझे ये बताइए, क्योंकि एक का सीसीटीवी फुटेज हम भी दिखा रहे हैं, 1:57 की जो फुटेज है उसमें स्कूटी पर जो लड़की है वो अकेले नजर आ रही है। पुलिस को क्या सीसीटीवी फुटेज ऐसी हाथ लग चुकी है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां सवार हैं स्कूटी पर? देखिए, बात की जाए तो पुलिस का कहना था कि कई तरह की सीसीटीवी सामने आई थी, लगातार उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था। हाँ। और मोबाइल लोकेशंस भी ट्रेस की गई थी, जिसके बाद ही वो दूसरी लड़की तक पहुंच पाए। तो पुलिस को कई फुटेज हाथ लगी थी, सबकी फुटेज को वेरीफाई किया गया, देखा गया और उसके बाद जो है कई चीजें और निकल के सामने आई। आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज भी कई हाथ लगी है, उसके आधार पर भी जांच की जा रही है। तो पुलिस का कहना है कि कुछ चीजें अभी खुलना बाकी है, वो खुलकर ही सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विवेक, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत भी है, क्योंकि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, यानी जिस वक्त स्कूटी की टक्कर हुई कार से, उस वक्त एक और शख्स वहां पर ऐसा मौजूद था जो कि स्कूटी पर भी सवार था, इस हादसे का शिकार भी था, यानी उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो इस लड़की की गवाही अब सबसे अहम हो जाएगी। बिल्कुल, बात की जाए तो अभी तक इस मामले में कई ऐसे गवाह सामने आ रहे थे जिन्होंने ये देखा था कि लड़की की डेड बॉडी जो थी वो कार के नीचे दबी हुई थी। लेकिन ये पहला एक चश्मदीद होगा जिसके सामने एक्सीडेंट हुआ था। तो सबसे अहम चश्मदीद जो है वो पुलिस के हाथ लगे। बिल्कुल सही बात है विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।